स्वीट नहीं होना चाहिए, वो कड़वा होता है, स्वीट नहीं होता है, वो हमें स्वीट लगना होता है, हमारी हालत ही ऐसी है ना, समझना ही है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि चश्मे लगा के अपने बड़े बड़े इन्विटेशन दे रहे हैं लोगों को, आपने ये काम नहीं करना है। आपका इन्विटेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए, शॉर्ट मुख्तसर इन्विटेशन होना चाहिए। हमने आपसे बात की कि आइडियल इन्विटेशन किसके ऊपर होता है, फोन पे। आइडियल इन्विटेशन वो है जो सबसे पहले शॉर्ट हो और उसके बाद क्या हो, ऑन फोन हो, ठीक है। और इसके बाद हमारा इन्विटेशन क्या होना चाहिए, स्मार्ट स्वीट, मीठी बात करें। मीठी बात करने से क्या मुराद है, आप वो बात करें जो अगले शख्स की डिमांड है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ भी करके भी दिखा देता हूँ। और तीसरी बात क्या करनी है, स्मार्ट, यानी आप बात इस अंदाज में करें कि आपकी स्मार्टनेस, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस अगले शख्स के ऊपर हावी हो जाए। हमने आपसे बात की कि लेट्स सपोज आपने अपने किसी एक दोस्त को बुलाना है जो कि आपकी कौन सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी का 5% वाली या हॉटनेस का कोई आदमी है। आप उसको जब जीएमआई का इन्विटेशन देते हैं तो हम सबसे बड़ा ब्लंडर क्या कहते हैं कि हम उसको ये सब बातें बताते हैं जिसकी बिना पे वो हमारा बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी नहीं आता, हमारा बेस्ट बडी होता है फिर भी वो नहीं आता, हमारा बेस्ट कुलीग होता है फिर भी वो नहीं आता। वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि हम उसके साथ ये वाली गलतियां कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसको आप ये बता दें यार जबरदस्त काम आया है, क्या काम है यार, जीएमआई वाला काम है। अच्छा क्या काम है उस काम में, तो यार गोल्ड की कंपनी है, डॉलर मिलेंगे, करना कुछ भी नहीं है, एक घड़ी खरीदनी है और बंदे लगाने और डॉलर कमाने। आगे से क्या बोलेगा, तब पागल हो गया, चरिया हो गया, किस चक्कर में पड़ गया भाई। इसी के बजाय अगर आप उसको सिर्फ ये इन्विटेशन दे दें, हेलो अली कहाँ हो, यार मैं घर बैठा हूँ, अली एक जबरदस्त चीज हाथ लगी है जानी, तुम आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्या है क्या बताओ तो, नहीं ऐसा नहीं बता सकता, बताने की नहीं है दिखाने की है, आएगा कि नहीं आएगा। अब लेट्स सपोज आपका एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड चीजों को पसंद करता है, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट वाली चीजें देखने का शौक है। कोई नया मोबाइल फोन आ जाए उसको दिखाए बड़ा एक्साइटेड होता है वो, आपके पास कोई नई चीज आ जाए उसको दिखाए बड़ा एक्साइटेड होता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। अब उन लोगों को आप इन्विटेशन कैसे देना है, उनका स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है। आपको पता है इन्विटेशन देने के कितने तरीके, डू एनीवन ऑफ यू नो, क्या आप में से कोई बात जानता है कि इन्विटेशन देने के कितने तरीके होते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ इन्विटेशन, एनीवन नो, कोई नहीं जानता। आज मैं आपको बताता हूँ इन्विटेशन देने के लातादाद तरीके, कितने, अनलिमिटेड, एंड नहीं है कोई, क्योंकि इन्विटेशन का स्ट्रक्चर, इन्विटेशन की बेस हमने आपको बता दी कि इन्विटेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, शॉर्ट हो, स्वीट हो, स्मार्ट हो, और क्या ना हो, ये सारी बातें ना हो। कल शान के डब्बे की मिसाल आपको दी थी, कल मोबाइल फोन के कार्ड की मिसाल आपको दी थी, याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा, ट्रेनिंग का रिवाइज की नहीं होगी मुझे पता है, तो यही हम आपको रिकॉल कर रहा है। अब आपका एक दोस्त है, वो हमेशा एक्साइटेड रहता है, हर चीज से उसकी एक्साइटमेंट झलक रही होती है, उसको कोई अब बताते यार आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा क्या होगा क्या नहीं होगा, इस किस्म की वो बातें कर रहा होता है। उसको आप इन्विटेशन कैसे देना है, आप उससे मिले, आपने उसको पूछ के हेलो अली यार एक बड़ी जबरदस्त एक्साइटिंग न्यूज़ है हमारे लिए, यार क्या है बताओ, ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ, पागल बताने की नहीं दिखाने की है, तो रात 8 बजे मुझसे फला जगह मिलो तो मैं दिखाता हूँ, मैं देख के दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। जो आप ये बात करेंगे तो आगे से पूछेगा यार वो डॉलर वाली कंपनी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने ऐसी कोई हिंट ही नहीं दी उसको, आपने कोई ऐसा लिंक ही नहीं दिया जिससे दिमाग में उसकी वो बात आए। लेट्स सपोज आप और मैं, हम स्नूकर बहुत खेलते हैं, आप और मैं, हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, 5%, हम स्नूकर बहुत खेलते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं, दोस्त आपका नाम क्या है, अब्बास, अब्बास के साथ मैंने 2 बजे दोपहर में स्नूकर खेला, रात में मैंने फिर अब्बास, हेलो अब्बास यार एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी दे रही है, आजा बताता हूँ। अब्बास फौरन क्या सोचेगा, यार कोई स्नूकर में है तो ये जीत गया होगा, या किसी नई टीम के साथ इसका मैच होगा, या इसने कोई शर्त लगाई होगी वो जीत गया होगा, ऐसा ही है ना, इसका दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूम रहा होगा। अब अब्बास मुझसे पूछेगा यार वो डॉलर वाला काम तो नहीं बता रहा तुम, नहीं पूछेगा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको ऐसा लिंक ही कोई नहीं दिया। लेट्स सपोज अब्बास एक ऐसा इंसान है कि ये हमेशा मुर्दा रहता है, हमेशा ये मायूसियों वाली बातें, हमेशा परेशानियों वाली बातें है जी। अब इसके इन्विटेशन का स्टाइल मुख्तलिफ होगा, आप इसे कैसे इन्वाइट करेंगे, आप इसके पास जाएंगे, इसके पास बैठेंगे, अब इसको इन्विटेशन फोन में नहीं देंगे, इसके बाद कैसे इन्विटेशन देंगे, 1 to 1। लेकिन 1 to 1 इन्विटेशन जो होता है इसका भी एक तरीका होता है,
1-to-1 इन्विटेशन में याद रखिएगा कि इन्विटेशन देते वक्त आप इन्विटेशन दे रहे हो और अगला शख्स इन्विटेशन ले रहा हो और तीसरा कोई आदमी ना हो। समझे इस बात को? आप बोलने वाले हो, अगला सुनने वाला हो और तीसरा कोई भी ना हो, क्योंकि अगर तीसरा बीच में आया तो वो काम खराब कर देगा। मिसाल के तौर पे आप 6 लड़के 6 दोस्त एक जगह खड़े हुए, उन 6 में से एक को मुझे इन्विटेशन देना है। अब मैं 6 के साथ में इन्विटेशन दूंगा तो क्या लगता है मेरा इन्विटेशन कामयाब होगा? मैंने क्या किया, उन 6 लड़कों में से अब एक को घसीट के नहीं लेके चला गया मैं। अबे कोने में तुझे एक बात बताता हूँ, वाला वो 6 लड़के छोड़ेंगे नहीं, वो कुरेद लेंगे आपसे। आपने क्या करना है, जब वो मजलिस, वो मीटिंग, वो नशिश बर्खास्त हो जाए, आप अब्बास के साथ साइड में चले गए और अब्बास से आपने गुफ्तगू शुरू की। ये आपकी कौन सी मीटिंग शुरू हो गई? 1-to-1, जिसमें आप हैं, आपका दोस्त है और तीसरा कोई भी नहीं। ठीक है, तीसरा कोई ना होने का मतलब क्या है कि और दूसरे लोग जो आपको नहीं जानते। ऐसा नहीं कि तनाई में चले जाना, पता पुलिस वाले उठा कर ले गए, एक बड़ी मुसीबत है ना यहाँ पे। इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग की वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको परेशान नहीं हो। मैंने इतने बार लोगों से कहा कि सर जी आप फॉलोअप करें, तो फॉलोअप में आप हो, आपके सामने आपका गेस्ट हो और कोई भी ना हो। वो बड़ा परेशान हो गया, कहते हैं सर मेरी तो लड़कियों की टीम है, समझा खड़ा हो जाएगा। भाई अल्लाह के बंदे, इसलिए तो मैं मना करता हूँ लड़कियों की टीम मत बनाओ। हर प्रॉब्लम खड़ी होती है, हर जगह मसाइल खड़े होते हैं और बना भी रही है। तो मेरी इस बात का मतलब ये है कि आप हो, आपका गेस्ट आपके सामने हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई आदमी ना हो। 7-10 लोग बैठे हुए हो, इधर 50 लोग बैठे हुए हो, फिर तो पुलिस भी उठा के लेके जाएगी ना। ठीक है जी, तो मैं तशरीह कर देता हूँ अपनी ट्रेनिंग की। अच्छा, तो बात क्या हो रही थी, अब ये जो आदमी है ना, ये हर वक्त मायूस, परेशान, इस किस्म के ये आदमी है। अब इसको इन्विटेशन अगर मैं एक्साइटेड वाला दूंगा तो ये मेरे इन्विटेशन को कबूल करेगा। ठीक है जी, अब मैं इससे क्या बात करूंगा? सबसे पहले मैं अली, यहाँ मेरे पास एक जबरदस्त चीज़ है। क्या चीज़ है बताओ? ऐसी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। यह एक ऐसा आउटस्टैंडिंग काम है जिससे तेरे सारे मसले खत्म हो सकते हैं। अब जब आपने उसको ये बात बताई कि मैं तुम्हारे मसले खत्म करवा सकता हूँ, तो वो आपके ऊपर जान कुर्बान करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है कि नहीं होता? आप किसी भी शख्स को, लेट सपोज आपका कल इम्तिहान हो और आप किसी को ये एक उम्मीद दिला दें कि यार एक दिन पहले पेपर आ जाता है मेरे पास, मुझे फ़ोन कर लेना 12 बजे। क्या लगता है डॉट 12 बजे फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसको एक उम्मीद दिलाई है, आपने उसको एक होप दिलाई है और वो होप की वजह से उसने आपको फ़ोन किया है। आपको भी कहते होते हैं 12 बजे बहुत सारे फ़ोन, पता है मुझे। ठीक है जी, तो आपने उसको उम्मीद दिलाई कि यार मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिससे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। वो पूछेगा है क्या, बताओ? बता नहीं सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? तुम एक काम करो, कल रात में 8 बजे मुझसे सर्विसन पे मिलो। यार सर्विसन ये तो मैंने देखा ही नहीं है। यार तुमने सर्विसन नहीं देखा? नहीं है, मैंने देखा। यार काश तुमने सर्विसन देखा होता, जिंदगी बदल जाती तुम्हारी। अब क्या लगता है सर्विसन देखा होगा उसने? यार मैं ढूंढ लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो बताओ काम क्या है? यार काम बता नहीं सकता मैं तुम्हें। आपने इतनी एक्साइटमेंट खड़ी की, इतना सस्पेंस खड़ा किया कि अब वो कब्र से मुर्दा भी ढूंढ के निकाल देगा। ऐसा है कि नहीं है? अब मुझे बताएं, जब इतना एक्साइटेड इन्विटेशन देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? तीसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी आपका 5% कैटेगरी का दोस्त है, आप पे जान निछावर करने को तैयार है, लेकिन ये है 16 फीट का। अब इसका क्या करना है? 16 फीट समझते हैं ना? ये करता 5000 की नौकरी है, लेकिन 5 टन सरिया सी गर्दन में नहीं देखिए, बिल्कुल टाइट। ये हाथ नहीं मिलाता, 3 उंगलियां मिलाता है, बाकी 2 नहीं मिलाता, हटा के रखता है। ये बहुत बिल्कुल ना, आप समझ जाए, मेरे मुंह से निकलवाए नहीं, ये उस किस्म का इंसान है। ठीक है जी, इसको इन्विटेशन कैसे देना है? अब आप जब 16 फीट वाले को इन्विटेशन दें तो उसका स्टाइल क्या है? इसको आप फोन पे इन्विटेशन नहीं देंगे। इसको इन्विटेशन कैसे देंगे? 1-to-1 इन्विटेशन भी आपका, उसके लिए कंडीशंस यही है, कौन क्या हो? शॉर्ट हो, कैसा हो? स्वीट हो, और कैसा हो? स्मार्ट। कंडीशंस हर इन्विटेशन की सेम है, चाहे फोन पे हो चाहे 1-to-1 हो। लेकिन फोन पे इन्विटेशन ज्यादा आइडियल होता है क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप जल्द अपने दोस्त से जान छुड़ा सकते हैं। 1-to-1 इन्विटेशन में जब आपका प्रॉस्पेक्ट थोड़ी सी आपको उसूल देता है आने की, तो आप उसके आगे बिछना शुरू हो जाते हैं और आप उसको GMI बताना शुरू हो जाते हैं। इसलिए 1-to-1 इन्विटेशन में आपका इन्विटेशन फ्लॉप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जो शख्स अपने ऊपर काबू रखना चाहे,